हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-2024 और यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा 2023-2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले जो प्रीवियस परीक्षाएं हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, उन सभी में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और उन सभी क्वेश्चन के इर्द गिर्द के सभी क्वेश्चन को मैंने इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सभी जो नोट्स रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। इसमें जीके जीएस रहेगा और कंप्लीट हिंदी का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी जीके और आपका करंट अफेयर और आपका स्टैटिक जीके के संपूर्ण पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है बीकानेर नहर किस नदी से निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई परीक्षा 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर बीकानेर नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है। तो राइट आंसर इसमें सीधा आपका ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले सभी राइट है, बनास नहीं होगा आपका, चंबल नहीं होगा, यमुना नदी नहीं होगा। ठीक है, इनके उद्गम स्थान आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन सी नदी का कहाँ से उद्गम स्थान है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ होगा। इनमें से कौन सा एक उच्च मेघ होने वाला है। तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है पक्षाब मेघ क्या है, ये एक प्रकार का उच्च मेघ है। ठीक है ना, याद रखना है। थोड़ा सा केवल रिवीजन तौर पर अगर रहेगा तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, प्रैक्टिस सेट में अच्छा आंसर लगेगा, आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छे लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। चलिए, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र इनमें से कौन सा है। वो भी भारत का पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा। भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ पर उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ पर उत्पादन होता है। तो ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा बताना है। चलिए जी, वेरी गुड। देखिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात करेगा तो झरिया हो जाएगा। यहीं पे गन्ने की अगर बात करेगा, गन्ने में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट सभी होता है। आपका राइट आंसर सीधा इसमें ऑप्शन आपका बी सभी का सही हो जाएगा। परियोजनाएं देखिए, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना होगी। भारत के कौन से राज्य के अंदर नागार्जुन परियोजना होगी। सही आंसर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नागार्जुन की अगर बात करेगा सीधा आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। देखिए, इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपका यूपीपी कांस्टेबल का है, यूपीएसआई का है। ठीक है ना, दोनों के परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश इनमें से कौन सा होने वाला है। तो गेहूं की अगर बात करेगा तो आपको राइट आंसर करके आना है यहाँ पर यूपी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। भारत में पूछा हुआ है तो यूपी आपका सिंपली सभी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी। चलिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ पर है। कटक, धनबाद, जमशेदपुर या भावनगर। तो सही आंसर आपका इसमें डायरेक्ट ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खनन की अगर बात करेगा कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो धनबाद। धनबाद आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। दूसरा पॉइंट, एक सीएम याद रखना है, एक राज्यपाल याद रखना है, सभी का 2 बार आपको केवल टोटल का रिवीजन कर लेना है।
3 बार पढ़ लेना है, उसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम टाइम से पहले आप लोग केवल एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोगों से पूछ रहा है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, एक तो आपसे राज्य का नाम पूछ लेगा, है ना, राज्य पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कहाँ पर है। तो आपको बताना है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय की बात करूँगा, सोलन के अंदर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक सबसे अच्छी फसल इनमें से कौन सी होगी, सर्वाधिक उचित फसल। देखिए, शुष्क भूमि के लिए अगर बात करेगा कि सर्वाधिक उचित और अच्छी फसल इनमें से कौन सी होगी, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर आप लोगों का कौन सा होने वाला है। चलिए, शुष्क भूमि के लिए राइट आंसर मूंगफली होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर हाँ बिल्कुल मूंगफली, ऑप्शन आपका डी ही सभी का राइट आंसर होगा। चावल नहीं होगा भाई, जो बच्चे चावल कर रहे हैं सबका गलत होगा, चावल और गन्ना सभी का गलत होगा, डी वाले केवल सही यहाँ पर होंगे। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, बहुत बढ़िया, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है बाबू, एसएससी जीडी का है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपीपी कांस्टेबल के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सही आंसर में पूछ रहे हैं सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित होगा, तो सही आंसर बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों का। राजस्थान, राजधानी क्या होगी आप लोगों को बताना है बाबू, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, ठीक है। आसपास के जितने उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं उन सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर याद कर लेने हैं। तो राइट आंसर सरिस्का पक्षी विहार है आपका राजस्थान के अंदर, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी। चलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर चक्रवातीय, आप लोग याद रखिएगा, वर्षा होती है। कैसी होती है, चक्रवातीय वर्षा। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पर बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। नदिया की बात करेगा, राजघाट बांध कौन सी नदी पर स्थित है, बहुत टॉपर क्वेश्चन है, बिल्कुल टॉपर क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, राजघाट बांध कौन सी नदी पर स्थित है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया। आंसर आपका नर्मदा नहीं होगा बाबू, सतलज नहीं होगा, बेतवा नदी सभी का सही होगा, ना कि चंबल। तो राइट आंसर केवल और केवल सी वाले सभी। क्वेश्चन देख के बताना है आप लोगों की कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है और राइट कितना हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा स्कोर कर दिया ना बाबू, तो याद रखिएगा पीसीएस लेवल तक मार नहीं खाने वाले तुम, ठीक है। इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये आपके लिए रहेंगे। चलिए, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में तैयार किया गया था। सबसे पहले कपास का बीज बताया हुआ है, एक आपसे पूछा हुआ है, सॉरी, कपास का बीज का नाम बताया हुआ है, कौन सा नाम है, शंकर बीज। कौन सा, शंकर बीज। ये कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले इंडिया, यानी कि राइट आंसर आप लोग भारत, ठीक है, न्यू दिल्ली याद रखना है आपको, ऑप्शन आपका ए भारत सभी का सही आंसर। चलिए, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको राइट आंसर रखना है कि भारतीय लाख शोध संस्थान है आपका झारखंड के अंदर। तो झारखंड देखिए, लखनऊ तो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया, कानपुर यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, नहीं होगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होगी, कहाँ की, उत्तराखंड की। रांची झारखंड की है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी सभी का राइट हो जाएगा। देहरादून की जो राजधानी, देहरादून आपकी उत्तराखंड की राजधानी है, कहाँ की है, उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है। तो भैया जौ बिल्कुल खरीफ की है, मसूर खरीफ की है, बाजरा, सरसों नहीं है। सरसों आप लोगों की रबी की फसल में ही आएगा, तो सही आंसर आपका ऑप्शन आपका सी, कौन सा हो जाएगा, सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है। कोडरमा की अगर बात करेगा, बॉक्साइट आंध्र प्रदेश, ये वाला आंसर सही होगा, केवल और केवल, ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा ये पूछा है, बॉक्साइट के लिए आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश आपका बॉक्साइट के लिए, ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का शानदार आंसर।
निम्नलिखित में से किस देश को गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? भैया जी ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील जो देश है गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट में पूछ रहा है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम है? गांधी सागर बांध की अगर बात करूंगा चंबल परियोजना, आप लोग याद रखिएगा चंबल परियोजना। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है पहले भी और इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शंस आपका केवल और केवल ए। ठीक है, कोसी परियोजना नहीं होगा, ऑप्शंस ए सभी का राइट। विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। ऑप्शंस आपका ए। बहुत टॉप वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 80% बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत बढ़िया है। यहाँ से अगर नंबर बनाओगे तो मार नहीं खाने वाले बिल्कुल भी। इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। अच्छा, दलहन के लिए अगर बात करेगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान होगा कानपुर के अंदर। कानपुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर। वाराणसी नहीं होगा, फैजाबाद नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर केवल और केवल सी सभी का सही। अच्छा, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? बाण सागर, क्या पूछ रहा है? बाण सागर बांध का निर्माण हुआ है सोन नदी पर। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी होगी ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन। इसमें पूछ रहा है राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो कौन सा होगा? राजस्थान के अंदर सबसे अधिक है बकरी। क्या है भैया? बकरी सबसे अधिक है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भैंसे भी है काफ़ी। ठीक है ना, कह सकते हैं, लेकिन राइट आंसर में राजस्थान का पूछा हुआ है तो आपका बकरी सभी का होगा सही। केवल और केवल ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा भैया? विषुवतीय क्षेत्र, सुवाना, टुंड्रा या मानसून? सदाबहार आपका विषुवतीय क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन से कौन सा होगा? केवल और केवल ऑप्शंस आपका ए सभी का सही आंसर होगा। सदाबहार वन की बात कर रहा था। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट। बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह इनमें से कौन सा है? बाकू बेटा, बाकू पूछा हुआ है तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए होगा? खनिज तेल आपको याद रखना है। बाकू किसके लिए है? तो खनिज तेल। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा है? देखिए क्या पूछा हुआ है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पूछा हुआ है। अधिक से मिलता है सिलिका। क्या मिलता है? सिलिका। तो सही आंसर ऑप्शंस आपका बी वाले केवल सही होंगे, बाकी सबका गलत आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त टॉप क्वेश्चन है कि किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता। राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल ऑप्शंस आपका सी सभी का सही। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी कृषि में विशेषता रखता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी कृषि में विशेषता रखता है? तो नींबू कुल के फल। राइट आंसर ऑप्शंस आपका सी सभी का सही। फिनिश क्लास यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नोट्स सभी ले लीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।